Hello everyone, welcome to 4D Education Hub. Today we have with us Mr. Priyesh Verma. प्रियेश ने अभी हाल ही में जो SSC CGL 2021 का रिजल्ट आया था उसमें ही क्लियर द एग्ज़ाम एंड ही गॉट द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन कैग. So congratulations Priyesh. Thank you very much. So today we are going to discuss about your journey. तो थोड़ा सा आप बताइए प्रियेश, कब आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. जी सर, मेरी स्कूलिंग जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से हुई है. आफ्टर डैट आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम NIT रायपुर इन मेटलर्जिकल स्ट्रीम. अच्छा. आफ्टर डैट आई हैड बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन वेदांता लिमिटेड पावर एंड एल्यूमिनियम, झारसुगुड़ा, उड़ीसा. अच्छा, तो फिर आपने जॉब कब क्विट किया? सर, आई क्विट फ्रॉम देयर इन 2019. ओके. And after that, for 1 year nearly, I had been preparing for the CAT. Okay. Then I got to know about 4D from my sister, अच्छा. and then I joined here in 2021 March. ओके, 21 मार्च में आपने ज्वाइन किया. जी. राइट. जनरली प्रियेश, ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तो स्टूडेंट्स जनरली डीमोटिवेट हो जाते हैं. शुरू में मोटिवेटेड रहते हैं बट पढ़ते 4-6 महीने बाद मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता है. तो आपके क्या रीज़न था कि आप मोटिवेटेड रहे और कंटिन्यूसली सेम डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करते रहे? सर, एक्चुअली ये नेचुरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी, ये सबके साथ होता है. बट सर, एक्चुअली फ़ायदा ये हुआ मुझे कि जब भी मैं डीमोटिवेट वगैरह होता था, बीच में मैं भी हुआ हूँ. Okay. तो जैसे टीचर्स हैं, मनीष सर हैं, आप हैं, श्रेयस सर हैं, तो मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर लेता था और आप लोगों से बात करके वो फिर से एक मोटिवेशन आ जाता था कि प्रिपरेशन करना है, क्यों चालू किया था. तो मैं कंटिन्यू कर लेता था. Okay. और सर, सबसे बिगेस्ट पार्ट ये है 4D की कि यहाँ जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ Okay. आके बैठ के पढ़ते हैं, मोटिवेटेड लोगों को देखते हैं, वो अलग सा जो ऑरा है यहाँ का, वो बहुत पॉजिटिव है. ओके. तो वो बहुत ज़्यादा तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप लोग पढ़ते होगे तो डिस्कस करते होगे, तो उस चीज़ से भी, बाकी लोग की जर्नी से भी आपको जी इंस्पिरेशन मिलता है. राइट. थोड़ा सा आप बताइए आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहती थी, आप डेली कितने आवर्स देते थे प्रिपरेशन पे और हर सब्जेक्ट डेली पढ़ते थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. सर, जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात है सर, तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है और स्कूलिंग भी इंग्लिश मीडियम से हुई है. ओके. सर, तो मेरा मेन फोकस शुरू से रहा है जीके पे ही रहा है और रीजनिंग पे रहा है. ऑलराइट. और सर, और टाइम अगर की बात है कि मैं रोज़ कितने घंटे पढ़ता था सर, तो रोज़ सुबह मैं 4D आ जाता था 9 बजे के करीब. ओके. और फिर वही मेरा शाम 6 बजे तक मेरा पढ़ाई रोज़ होता था. अच्छा, मतलब बेसिकली जो एक ऑफिस टाइमिंग होता है 9 to 6, आप पूरा बैठ के पढ़ते थे, डिसिप्लिन से फॉलो किया. राइट. ओके. और न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते थे रेगुलरली? सर, इट वाज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फॉर इम्प्रूविंग द कॉम्प्रिहेंशन. अच्छा. नॉट फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, तो आप बेसिकली आर्टिकल्स रीड करके कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते थे, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से आपने न्यूज़पेपर रीड किया है. जी. ओके. अच्छा, टेस्ट का क्या रोल रहा है प्रिपरेशन में आपकी? सर, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि टेस्ट दे के ही पता चलता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. आपको किस डायरेक्शन पे आपको स्टेप लेना है, कि क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपका स्ट्रेंथ है. क्योंकि जो वीकनेस है उस पर काम करना पड़ता है और जो स्ट्रेंथ है वो तो ऑलरेडी बन ही जाते हैं एग्जाम. राइट. तो आप फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी टेस्ट की? सर, 2 दिन में एक बार या फिर रेगुलरली मैं देता ही था, रेगुलर था बहुत ज़्यादा टेस्ट में. ओके. तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 4 से 5 टेस्ट आप दे देते थे. ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पूरा प्रिपरेशन का टाइम रहा उसमें सब में यही फ्रीक्वेंसी रही है टेस्ट की? हाँ सर, शुरू में जब ज्वाइन किया था तब एक पर्टिकुलर टाइम तक मेरे को टाइम लगा सब्जेक्ट को जानने में. बट जब मैं SSC के बारे में श्योर हो गया, देन आई हैड स्टार्टेड गिविंग टेस्ट रेगुलरली. ओके. और कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं हायर मैथमेटिक्स में, तो आपके लिए भी वो इजी था या आपको प्रॉब्लम गई हायर मैथमेटिक्स में? सर, एट द स्टार्ट इट वॉज बिट चैलेंजिंग फॉर मी, बट आफ्टर क्विटिंग माई जॉब आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर कैट. ओके. सो उस समय मैंने काफ़ी हायर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, काफ़ी बुक्स से मैंने क्वेश्चन लगाए थे, तो हो गया टाइम के साथ. और इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी की आपकी? सर, एक्चुअली मैं नॉवेल्स वगैरह रीड करते रहता हूँ, शुरू से ही कर रहा हूँ.
काफ़ी समय से, कॉलेज के टाइम से ही। अच्छा सर तो ऐसा हुआ है कि मतलब वो कॉम्प्रहेंशन जो पार्ट है वो अच्छे से मेरा प्रिपेयर हो गया, बाकी जो ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं वो कोचिंग 4D ज्वाइन करने के बाद इम्प्रूव हुआ। ओके ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप रेगुलर रीड करते आ रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन और बेसिकली जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है, तो रीड कर करके वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमें समझ में आने लगती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि शुरू से आप रीड करते आ रहे थे तो इंग्लिश आपका ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गया था। राइट राइट राइट, ओके। प्रियेश, लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे अभी जो एस्पिरेंट्स हैं जो फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे, किस तरीके से वो प्रिपेयर करें? सर अभी एक्चुअली ये हुआ है, रिसेंटली पैटर्न, एसएससी पैटर्न हैज़ चेंज, सो उनको उसके अकॉर्डिंगली अब सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ओके एंड वन थिंग आई कैन से दैट फ्रॉम माई प्रिपरेशन, फ्रॉम माई विजडम, कि सर मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। आपको रेगुलर मन नहीं है तो भी आपको काम करना पड़ेगा, दैट इज़ द की। ओके ओके, सो डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब आप रेगुलर डे टू डे सेम चीज़ रिपीटेटिवली, जनरली स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो करते करते बोर हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं या कुछ और माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बट आप जैसे कि आपने बताया, आप रेगुलरली, मैंने भी आपको देखा है कि आप डेली मॉर्निंग 9 to 6 यहाँ बैठ के पढ़ते रहते थे। तो दैट इज़ द की फॉर योर सक्सेस। ओके, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन प्रियेश। थैंक यू वेरी मच।